YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का विषय है कि कैसे व्यक्ति के कर्म कई जन्मों तक उसका साथ नहीं छोड़ते। अपने कर्मों का फल प्रत्येक व्यक्ति को अपने किसी न किसी जन्म में अवश्य ही चुकाना पड़ता है। आज के वीडियो में एक हंस और राजा का प्रसंग है कि राजा धोखे से हंस के 100 पुत्रों का वध कर देता है। हंस किस प्रकार अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला उस क्रूर राजा से लेता है। दोस्तों, यह प्रसंग महाभारत का है। हंस और वह क्रूर अत्याचारी राजा कौन थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बन गए थे। तो एक दिन धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, बहुत दिनों से एक प्रश्न मेरे मन को अशांत किए हुए है, जिसका उत्तर मैं नहीं खोज पा रहा हूं। कहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। तो मैंने मेरे जीवन में ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे मैं जन्म से ही अंधा पैदा हुआ हूं और मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु मेरे सामने मेरे जीवित रहते हुए ही हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, यह आपके इस जन्म से नहीं, यह तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ध्यान से सुनिए कि आप अपने पूर्व जन्म में भी एक राजा थे, परंतु बड़े क्रूर, आतताई और अत्याचारी प्रवृत्ति के थे। आपकी प्रजा आपके शासन से बहुत दुखी थी और आप प्रजा पर घोर अत्याचार भी करते थे। एक दिन आप जंगल में भ्रमण के लिए गए हुए थे। तभी आपने देखा कि एक नदी में हंस अपने बच्चों के साथ तैरता हुआ आ रहा था। वह आपको बड़ा ही सुंदर लगा और उस हंस के साथ आपकी मित्रता हो गई। हंस आपका मित्र बन गया। परंतु हे राजन, कुछ समय बाद उस हंस को किसी दूसरे राज्य में जाना था। तो हंस आपके पास आया और आपसे कहा, हे मित्र, मुझे किसी विशेष कार्य से किसी दूसरे राज्य में जाना है, तब तक मेरे बच्चों की सुरक्षा करना आपका उत्तरदायित्व होगा। तो आपने हंस से कहा, मित्र, तुम निसंकोच जाओ, तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण मैं अच्छी तरह से करूंगा, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। इसके बाद वह हंस दूसरे राज्य चला जाता है और उसकी पत्नी भी उसके साथ ही चली जाती है। उनके 100 बच्चे आपके पास रह जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद आपको कुष्ठ रोग हो जाता है। कोढ़ से ग्रसित होने के बाद आपने सभी वैद्यों, चिकित्सकों से अपना इलाज करवाया, परंतु आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आपकी तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। तब एक दिन आपने अपने राज्य के समस्त वैद्य और चिकित्सकों को बुलाया और कहा कि जो कोई भी मेरे इस रोग का इलाज करेगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तभी एक वृद्ध वैद्य बोला, हे राजन, आपके रोग का इलाज तो हो सकता है, परंतु इसकी जो दवाई है उसका उपलब्ध हो पाना अत्यंत कठिन कार्य है। तो आपने उस वैद्य से कहा, हे वैद्यराज, आप तो उस दवाई को बताएं, मैं उसका प्रबंध अवश्य ही कर लूंगा। तो वैद्य ने कहा, हे राजन, आपको 100 दिन तक लगातार एक हंस का मांस खाना होगा। तो आपने सोचा, इसकी कोई चिंता नहीं है, इसका प्रबंध तो आसानी से हो जाएगा। इसके बाद वैद्य चला गया और आपने अपने सैनिकों को
राज्य में हंस लाने के लिए भेजा, परंतु सैनिकों को आपके राज्य में कोई हंस नहीं मिला। फिर आपने सोचा कि मेरे पास हंस के 100 बच्चे हैं, क्यों ना मैं उन्हीं में से एक का मांस रोज खाऊं। इस प्रकार मेरे 100 दिन के मांस का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। और आपने उन हंस के बच्चों को खाना प्रारंभ कर दिया और 100 दिन तक लगातार आपने एक एक करके उन 100 बच्चों को खा लिया, जिससे आपका रोग तो समाप्त हो गया और आपका शरीर पुनः कांतिमान हो गया। परंतु उस हंस के 100 बच्चे जो कि तुम्हारा मित्र था, उसके 100 बच्चे आपने खा लिए। समय बीतता गया। कुछ समय बाद जब आपका मित्र हुए हंस और हंसनी वापस आए, तो अपने बच्चों को उस नदी में ना देखकर वे आपके पास पहुंचे और पूछने लगे, मित्र, हमारे बच्चे कहाँ हैं? तो आपने कहा कि हे हंस, तुम्हारे बच्चों को तो मैंने खा लिया। और पूरी कहानी आपने उस हंस और हंसनी को बताई। आपके मुख से इस प्रकार अपने बच्चों की मौत की बात सुनकर हंस और हंसनी दोनों बहुत दुखी हुए और विलाप करने लगे। हे राजन, आपने उस हंस की आंखें भी फोड़वा दी और हंसनी को भी मौत के घाट उतार दिया। तब मरते समय उस हंस ने आपको श्राप दिया था कि हे राजन, जिस प्रकार से आपने मेरी आंखें फोड़ी हैं, आप भी अगले जन्म में अंधे ही पैदा होंगे। और मेरे 100 बच्चों की हत्या जिस प्रकार से आपने की है, मैं भी तुम्हारे 100 पुत्रों का वध रणभूमि में करूंगा। इतना कहकर वह हंस मर जाता है और कुछ समय पश्चात आपकी भी मृत्यु हो जाती है। और इस जन्म में उस हंस का दिया हुआ श्राप फलीभूत होने लगता है। आप हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर के घर जन्म लेते हैं। जब तुम्हारी माता वेद व्यास जी के सामने गई, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसके कारण आप जन्म से ही अंधे पैदा हुए। कुछ समय पश्चात उस हंस ने तुम्हारे छोटे भाई पांडु के घर में भीम के रूप में जन्म लिया। हे राजन, इस महाभारत युद्ध में भीम ने ही तुम्हारे 100 पुत्रों का वध किया है, क्योंकि भीम ही पूर्व जन्म में वह हंस था जिसके 100 बच्चों को आपने मार दिया था। इसलिए हंस रूपी भीम ने तुम्हारे सभी पुत्रों का वध किया है। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होता है। कर्म फल भोगे बिना तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं रह सकते। उन्हें भी समय समय पर अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हे राजन, यही कारण था कि आप जन्म से ही अंधे पैदा हुए और आपके 100 पुत्रों को भीम ने ही मारा है। तो दोस्तों, यह थी उस हंस और राजा की विकट कहानी। उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।